आप सब लोगों को मेरी नमस्ते। आज हम अपनी युग की कहानियों में एक और मज़ेदार कहानी सुनते हैं। अब पापा आप सुनाओ। कौन सी मज़ेदार कहानी सुनेंगे आज? कबूम। कबूम, वाह। कबूम एक बड़ी अच्छी कहानी है। ये थोड़ी सी डरावनी भी है लेकिन बहुत अच्छी शिक्षा भी देती है। एक बार एक लड़का था और वो थोड़ा सा जब बड़ा हुआ तो उसे लगा कि उसे दुनिया घूमनी चाहिए और वो घूमने और थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल के लिए उसका नाम था भी कबूम। हाँ, और वो क्या उसने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा बाहर एक्सप्लोर करता हूँ। वो एडवेंचर का बड़ा शौकीन था। नई नई जगहें देखना, नए नए कंट्रीज़ घूमना उसे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा घूमा नहीं था तो उसे बहुत ज़्यादा सेफ्टी का, सारी चीज़ों का पता नहीं था। तो ऐसे घूमते घूमते हाँ, सबसे पहले उसने सोचा कि मैं जाता हूँ। वो गया, अफ्रीका में पहुँच गया और वहाँ पे घूमा। घाना गया, साउथ अफ्रीका घूमा, फिर वो उसके बाद चाइना गया, चाइना के बाद वो इंडिया गया। ऐसे बड़े सारे कंट्रीज़ घूमते घूमते वो एक बड़े से उसने जो जहाँ से लोगों से सुना था रिमोट आइलैंड पे पहुँच गया। और वहाँ पहुँच के एक दिन वो रात को सो रहा था, तभी उसने एक आवाज़ सुनी जोर से, कबूम। वो एकदम से उठा तो सब कुछ शांत और उसे कहीं नहीं कुछ दिखाई दिया, सुनाई दिया। वो बाहर निकला, बाहर भी सब एकदम शांत था, चुपचाप। फिर वो सो गया। अगली रात को फिर से उसे एकदम से आवाज आई, कबूम। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ऐसा कैसे। उसने आसपास में जो लोग थे उनसे पूछा कि आप लोगों ने कोई आवाज़ सुनी? तो कोई नहीं बोला, सब ने इग्नोर कर दिया, नहीं नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं सुना। तीसरी रात को वो जागता रहा कि कब आवाज़ आएगी, कब आवाज़ आएगी। और वे रात के 11 बज गए, 12 बज गए, 1, 2 और 2 से 4 का टाइम ऐसा होता है कि जब आदमी कितनी भी कोशिश करे वो उसे झपकी लग ही जाती है, वो सो ही जाता है। वो वही उसके साथ हुआ। जागने की उसने पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे उसकी आँख झपकी तभी जोर की कबूम। अब तो उसके माइंड में पक्का बैठ गया कि ये कुछ न कुछ है। उसने अंदाज़ा लगाया कि आवाज़ कहाँ से आती है और मुझे उसका पीछा करना चाहिए। और उसने अगले दिन फिर आस पास के लोगों से पूछा, लेकिन लोगों ने फिर टाल दिया, किसी ने कुछ नहीं बताया। तो उसने अंदाज़ा लगाया कि कहाँ से आवाज़ जाती है, उस डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू कर दिया। बोला कि अगले दिन में उसने हिच हाइकिंग बोलते हैं। हिच हाइकिंग यानी कि आपको जो जहाँ पे मिल गया, जैसी जगह मिल गई, जैसे बस मिल गई, कार मिल गई या किसी से लिफ्ट मिल गई, तो ऐसे ही आप आगे जाते रहते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे रुक रुक के, ब्रेक ले लेके, किसी की मदद से। तो उसने बस पकड़ी और वो जाने लगा। जो आवाज़ आ रही थी वो थी उस आइलैंड के दूसरे कोने की तरफ से, जहाँ से उसे लगा था। जैसे वो पहुँचा, एक बस अगली रात वहाँ पे रुका तो उस रात फिर से तेज जो आवाज़ आई, बूम। और अब की बार वो आवाज़ तेज थी पहले से। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया कि वो ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। उसने फिर से लोगों से पूछा, तो लोगों ने वहाँ पे एक बूढ़ा था, उसने कहा, बेटा तुम कहाँ से आए हो? उसने बताया, मैं तो ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। बोले, अच्छा, पहले कभी आए हो यहाँ पे या कोई तुम्हारा जानकार है? बोले, नहीं, मेरा कोई जानकार नहीं है, मैं तो ऐसे ही बस अकेले दुनिया घूमने निकला हूँ। भाई देखो, जब आप किसी भी नई जगह पे जाओ तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए।
तुम ऐसी चीज़ों पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्यों तुम्हें पंगे में पड़ना है, तुम अपना घूम और जाओ वापस। तो बोला नहीं नहीं, मुझे तो देखना, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, आप मुझे बताओ ना कि क्या है, ये किसकी आवाज़ होती है। और बूढ़े ने कुछ नहीं बोला और वो उसको बस इतना कह के कि इन चक्करों में मत पड़ो, छोड़ो और तुम वापस चले जाओ। चला गया बूढ़ा। लड़के के माइंड में तो और क्यूरियोसिटी और तो एडवेंचर था। उसको था कि मैं तो एडवेंचर मुझे करना है, देखना है, पता लगाना है, खोजना है उसका। और वो अकेले ही जा रहा था और वहाँ पे ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ था वहाँ पे उसका फ़ोन सैटेलाइट वो भी काम नहीं कर रहे थे क्योंकि रिमोट आइलैंड था। अब वो उसके घर पे भी किसी को नहीं पता, उसने बताया कि वो कहाँ है। ऐसे ही चल पड़ा बस। अगले दिन फिर उसने बस पकड़ी। अब बस पकड़ते पकड़ते वो तो आइलैंड के उसने देखा कि मुझे दूसरे कोने पे जाना है और उसने फिर से बस पकड़ी। रास्ते में उसकी बस ख़राब होगी। बस ख़राब होके वो उतरा। वहाँ पे एक छोटी सी दुकान थी। उसने बैठ के वहाँ पे सोचा कि चलो मैं यहाँ कुछ खा पी लेता हूँ। वहाँ पे उसे बड़ा अजीब सा लगा। सब लोग अजीब सी तरह से देख रहे थे उसकी तरफ। तो उसने सोचा कि शायद से मेरा स्किन कलर डिफरेंट है और मैं यहाँ पे फॉरेनर हूँ तो शायद इसलिए देख रहे हैं। लेकिन जब भी जाते तो अक्सर लोग फ्रेंडली होते हैं, लेकिन ना तो वहाँ के लोग फ्रेंडली थे, ना तो उससे हंस के बात कर रहे थे, ना कोई उसके पास आया, ना कुछ पूछा। और ऐसा भी नहीं था कि लोग उससे नफरत कर रहे थे। एक बड़ी अजीब सी क्यूरियस सी दृष्टि से उसको देख रहे थे कि जैसे कुछ सीक्रेट सा चल रहा है उनके माइंड में। उसे बड़ा अजीब सा लगा बट उसने ध्यान नहीं दिया। बस ठीक हुई और वो फिर से बैठ गया। जहाँ बैठा था तो बस में और भी लोग चढ़ने लगे, थोड़े आगे से थोड़े पीछे से। उसने देखा कि जितने भी वो लोग थे ना ढाबे के उस जो छोटी सी टी शॉप पे थे वे भी सारे आ गए। तभी वो बस जाते रही। एक सुंदर सी औरत चढ़ी और उसे उन भीड़ में से उसमें आके उसके पास की सीट पे बैठ गई। वो बोलती हेलो। बोला हेलो। उसे अच्छा लगा कि चलो कोई तो मेरे से बात कर रहा है। बोले तुम्हें पता है ये बस कहाँ जा रही है? बोला नहीं मुझे तो नहीं पता, मुझे तो बस एक ऐसे वो कबूम की आवाज़ आती है रात को और मैं तो उसको फॉलो करने निकल पड़ा ऐसे एडवेंचर। आई एम ब्रेव, आई कैन जस्ट फिगर थिंग्स आउट कर लूँगा। बोले तुम्हें ये बस इस आइलैंड के दूसरे कोने पे जा रही है और वो यहाँ का आखिरी सबसे रिमोट दूर दराज का एक गांव है और उस गांव की रेपुटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बोले क्या मतलब गांव की रेपुटेशन अच्छी नहीं है? वहाँ के बारे में बड़ी सारी कहानियाँ मशहूर है, तुम्हें किसी ने बताया नहीं? बोले नहीं मैं तो इतने दिन से पूछ रहा हूँ, कोई यहाँ पे ऐसे तरह बात ही नहीं करता इसके बारे में। बोले अच्छा। बोले देखो वो जो गांव है वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। वो इंतज़ार ही करते रहते हैं किसी फॉरेनर का, किसी बाहर के आदमी का। और वो कैनिबल्स हैं। कैनिबल्स क्या होते हैं? आदमखोर, जो कि आदमी को मार के और उसका मांस खा लेते हैं, मीट खा लेते हैं। जैसे चिकन खाते हैं, बकरा खा लेते हैं, गोट खाते हैं, बीफ काव खाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो कि इंसान को मार के उसका मांस भी पका के खा लेते हैं। उनको बोलते हैं कैनिबल्स, हिंदी में आदमखोर। बल्कि वो आदमखोरों का गांव है और तुम ये जितने लोग देख रहे हो ये सब उसी गांव के हैं। जैसे ही तुम उतरोगे तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे और रात को जो तुम कबूम की आवाज़ सुनती है वो ऐसा ही करते हैं। रोज़ रात को जब भी इन्हें कोई मिल जाता है उसको मारते हैं, उबालते हैं, पकाते हैं और फिर रोज़ जोर से जब वो भट्टी जलाते हैं तो उसका आवाज़ निकलती है। वहाँ से वो धमाका आता है बड़ा ज़ोर का।
सेलिब्रेशन की। कबूम यानी एक और इंसान गया, कबूम। बहुत आदमी के तो पसीने पसीने छूट गए। बोला कि तुम मजाक तो नहीं कर रही हो। उसे लगा कि नहीं, वो औरत सीरियस भी थी थोड़ी सी। उसे तो वो तो पसीना कि अब क्या करूं, यहाँ से तो वापस जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, मेरा तो फ़ोन भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उसने कहा कि देखो कुछ रिएक्ट मत करना, अगर तुमने थोड़ा सा भी रिएक्ट किया तो इन लोगों को शक हो जाएगा और ये ना यहीं पे हमें पकड़ लेंगे और तुम्हारे साथ साथ मैं भी खतरे में आ जाऊंगी। आगे ना यहाँ से जब पहाड़ी पे जाएंगे तो एक मोड़ आएगा और उस मोड़ पे वो गाड़ी धीमी होगी क्योंकि बहुत संकरा मोड़ और बहुत धीमी सी होगी और वहाँ से हमें कूदना पड़ेगा चलती बस से। तुम धीरे धीरे पीछे जाना शुरू करो और चलती बस से बिल्कुल जब धीरे हो जाए तो कूद जाना। बोले उससे क्या होगा? बोले कूदोगे तो पहाड़ी पे नीचे लुढ़कते रहोगे और नीचे जंगल है और उस पहाड़ी के नीचे मेरा गांव है, उन वाले गांव से पहले मेरा घर है। वहाँ से हम नदी के रास्ते यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, उसको यकीन हो गया कि हाँ ये मेरी मदद कर रही है। वो गया पीछे, उसके साथ में वो औरत भी। धीरे धीरे उन्होंने ऐसी जगह बनाई, जैसे ही वो मोड़ आया उन्होंने एकदम से दौड़े, दरवाज़ा खोला, कूद गए। लोग जितने थे और इस ऐसे लुढ़के कि फटाफट पहाड़ी से नीचे लुढ़कते गए। और वो जो लोग थे पीछे वो चिल्लाते गए, हे पकड़ो, रोको, हमारा कबूम भाग गया। क्यों? उन्हें तो वही था, आदिवासी थे, उन कबीला में पकड़ के मार के खाना था। अब वो गिर गया। जब नीचे गिरे लुढ़कते नीचे पहुंचे, उस लड़के ने कहा हाँ चलो, जान बच्ची 100 लाख हो पाए, थैंक यू सो मच, आपने मेरी मदद की। हम जैसे होगा तो वो औरत थी जो वो हंसने लगी, तुम्हारी मदद? अरे मैं अपना कबूम किसी के साथ नहीं बांटना चाहती थी, अब सारा कबूम मेरा है, अब तो मैं अकेले ही खाऊंगी। और वो उस पर झपटने लगी। किसी तरह से वो लड़का वहां से बच गया और चला गया। तो ये थी आज की कहानी। इससे हमें क्या सीखने को मिला? इससे हमें ये सीखने को मिला कि जब भी आप बड़े हो, कहीं पे भी जाओ, तो आपको अनजान जगह पे बिना सोचे समझे नहीं जाना चाहिए। दूसरा, जब भी जाओ तो अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को आप हमेशा इन्फॉर्म कर दो कि आप कहाँ पे हो, ताकि जस्ट इन केस अगर आप किसी ट्रबल में हो तो आपको जीपीएस से, फ़ोन से लोकेट कर सके, उन्हें पता हो कि आप कहाँ पे हो। तीसरी चीज़, जब भी आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो, आपको वहाँ के रास्तों का, वहाँ के लोगों का, वहाँ के कल्चर का नहीं पता होता है, तो उसके बारे में आपको खूब पहले से पढ़ के समझ के अच्छे से जाना चाहिए। जाती अपने जो कंट्री का, जिस देश का दूतावास होता है, दूतावास यानी हर कंट्री की एक होती है काउंसिल, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी कीप फॉरगेटिंग द नेम, काउंसलर ऑफिस होता है। एवरी कंट्री हैज़ देयर काउंसलर्स इन द कंट्री। उनका एक ऑफिस होता है जहाँ पे आपकी हमेशा हेल्प कर सकते हैं। जब किसी भी कंट्री में जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया का आपको एक कोई ना कोई मिलेगा दूतावास, इंडिया का भी मिलेगा, एम्बेसी बोलते हैं उसको, दिस इज़ द फॉरेन ऑफिस। वहाँ पे जाओ, रजिस्टर करा दो, अपने पेरेंट्स को बता दो और आपको हमेशा हेल्प वहाँ से मिल जाएगी। और ऐसी अनजान दूर दराज जगह पे अकेले नहीं जाना चाहिए। और फिर दूसरा, चले गए तो किसी की भी बात का ऐसे यकीन नहीं कर लेना चाहिए। जैसे वो औरत ने उनसे तो बचा दिया, हो सकता है वो उसको नहीं होते तो असल में वो लोग तो उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, ये भी हो सकता है। जो बस में थे उन्हें पता हो कि हाँ ये औरत हमेशा ऐसे करती है और उस औरत ने उसको ऐसे फंसाने के लिए ही चलती बस से कुदवा दिया। अब ऐसे में कई बार असमंजस में आदमी भरोसा करके
कर बैठता है गलतियाँ, लेकिन हमेशा आपको डर में संयम रखना चाहिए और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि हम अक्सर क्या होता है ना, भूत या इन चीज़ों से डर जाते हैं, लेकिन भूत असल में क्या होता है? भूत का मतलब पता है क्या होता है? भूत का मतलब होता है जो हो चुका, भूतकाल। भूतकाल यानी कि पास्ट, समथिंग दैट इज गॉन। जैसे यस्टरडे, कल का दिन था जो ना, दैट्स अ भूतकाल, कल का दिन चला गया। और आपकी जैसे कोई पहले आपने बहुत पहले काम किया, तो आपने भूतकाल में काम किया था। तो भूत शब्द का मतलब होता है विच दैट इज़ नो मोर। और ये इसलिए बोलते हैं, जैसे जब कोई मर जाता है तो उसके लिए कहा जाता है कि somebody that is no more, जो मर गया वो नहीं है, that they say okay, अब ये भूतकाल हुआ, भूत हुआ, यानी कि बीत गया। something that is gone doesn't mean that it's something scary और वो आके कुछ ऐसे आपको हॉन्ट करेगा या वो करेगा, ऐसा नहीं होता है। वो हमारी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा प्ले करती है उसमें। लेकिन जैसे इस कहानी में हमने सुना कि ऐसे ऐसे बहुत सारे रिमोट एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बड़ी डेंजरस चीज़ें हो सकती हैं, कबीलाई हो सकते हैं और अनसर्टेन अनवांटेड चीज़ें हो सकती हैं जिनमें आप डेंजर में आ सकते हो। इसीलिए आपको हमेशा अपना संयम, अपना माइंड यूज़ करना चाहिए, सबको इन्फॉर्म करके जाना चाहिए और नई जगह जैसे भी जाते हो वहाँ के बारे में सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज व्हाट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग? सेफ्टी। सेफ्टी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कहानी से शिक्षा लोगे और जब भी आप बड़े होगे, घूमने जाओगे, तो आप 3-4 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखोगे कि जहाँ जा रहे हो उसके बारे में अच्छी जानकारी लेनी और अपने पेरेंट्स को, फैमिली मेम्बर को हमेशा इन्फॉर्म करके रखना और अनजान जगह पे ऐसे एडवेंचरस खतरे मोल ना लेना और हमेशा अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। गुड नाइट। गुड नाइट।